हम ये बात कर रहे थे कि इंजीनियरिंग और ये जो मेडिकल साइंस जो है वो इसका अच्छा, लेकिन बहरहाल इसकी ज़रूरत भी रहेगी। और नंबर दो बात ये है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, कि यहाँ से हमारा इंजीनियर बनता है और यहाँ से डॉक्टर बनता है और फिर वो बाहर चला जाता है। तो इस हवाले से इस फिनोमेना को आप जो है ना वो के साथ देते हैं कि लोग बहरहाल एडमिशन ले, उन्हें पता है यहाँ पे ये फिर भी सस्ता है, यानी MBBS जो है वो यहाँ फिर भी सस्ता है और इंजीनियरिंग करना यहाँ फिर भी सस्ता है बाहर के मुकाबले में। अगर आप बाहर अब्रॉड जाते हैं स्टडीज़ के लिए तो ऑफ कोर्स वो एक महंगा। तो इस फिनोमेना के हवाले से क्या आपका ओपिनियन है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये 2 से 3 साल में अगर हमने देखें, और इवन आप पासपोर्ट ऑफिस का विज़िट करके देखें, आपको इस बात का अमली तौर पर अदराक होगा कि लाइनें लगी हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग बैठे हुए हैं। ख्वाब हम एक ही दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया दिखा रहा है कि आप बाहर चले जाएं, कनाडा में बहुत जॉब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जॉब्स हैं, और आप बाहर निकलें यूके में जबकि काश थोड़ा सा अमली तौर पर हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है। आपके और मेरे रिलेटिव्स, जान पहचान वाले लोग आप भी वहाँ बाहर मौजूद हैं। बाहर पहली बात हमें नौजवानों को बताने की, दरख्तों से पैसे नहीं लगे हालात हुए, वहाँ भी ऐसे ही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ भी बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ भी बड़ी वर्स्ट है। हाँ, अगर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में आबादी कम है तो आप जैसे जब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो क्या साल बाद वहाँ सुपर सैचुरेशन नहीं आएगी? इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो मुतासिर हो चुका है। लेकिन जो नौजवानों का बाहर जाना है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहली तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे नौजवान का अपनी हुकूमती सतह पर जो मिसमैनेजमेंट और गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी जो है ना, उस सबसे बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं कि जो दिखाए जाते हैं। अलमिया ये है, सियासतदान इसका ट्रेंड बनाते हैं। सियासतदान ही अपने सियासत चमकाने के लिए इस ट्रेंड को, आप ये देखें, ऐसा सेट करते हैं कि मुल्क के हालात ख़त्म हो गए। हर आने वाली गवर्नमेंट जाने वाली गवर्नमेंट को कोसती है और आवाम को फिर से नौउमीदी की बजाय नाउमीद जो है वो कर देती है, जिसका नतीजा क्या होता है? नौजवान सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम निकलें, पता नहीं क्या हालात होंगे, जिसकी वजह से क्या है कि इतना हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस समर की है। सबसे पहले मैं कहूँगा हुकूमती सतह पर जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। अब आप देखें, इस वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसीज़ खाली हैं, कॉलेजेस और स्कूल सेक्टर में भी। डॉक्टर्स की वैकेंसीज़ लाखों की तादाद में खाली हैं जो कि नई रिक्रूटमेंट हो रही। इस तरफ हमें ज़रूरत है सबसे पहले इन हायरिंग्स को कंप्लीट करें, ताकि जो हमारे मुल्क की क्रीम है, जो हमारा असल मानों में असासा हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनको बाहर जाने से रोका जाए। हत्ता कि जो हम लेकर भी आए PKLI में, वो डॉक्टर लेकर भी वापस आए तो आप देखें, जब उसकी तनख्वाह ही 12 लाख आपने चैलेंज कर दी कोर्ट के अंदर, वापस चला गया। आपको 12 लाख चुभ रही है, बाहर से उनको करोड़ों मिलते हैं, आप उनको रोकें। आप उनसे देख कर लोग क्यों नहीं पॉलिश करते, दिए से दिया क्यों नहीं जलाना चाहते? क्या वजह है कि आप ये समझते हैं कि इसको तनख्वाह देना ज़रूरी? कोर्ट में चैलेंज करते हैं, स्टे लेकर आते हैं, वहीं मामले जमूत का शिकार हो जाते हैं। तो ये हमें ज़रूरत इस समर की है कि हमारा अपना ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए हमें सरकारी सतह पर जॉब्स क्रिएट करना होंगी। नंबर 2, आपको याद होगा फ़खर साहब, यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में। इतना ज़बरदस्त स्टेप था कि इतने लोगों को जॉब्स मिलना थी, और हमारे जो एक मोनोपली चल रही है चंद निजी सेक्टर में और चंद जो सरकारी सतह पर यूनिवर्सिटीज़ जो कि मोनोपली में लाखों करोड़ों अरबों बटोर रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ बनी भी थीं, बल्कि कोर्ट के डिसीजन के तहत उनको वापस किया गया और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बड़ी हर्ट हुई। पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। हमें एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना होगा, ताकि लोग काम भी करें। क्योंकि ये निजी सेक्टर का पता क्या अलमी है, वो ये समझते हैं कि सरकारी सतह पे जो असातिज़ा हैं वो फारिग बैठे खा रहे हैं, सरकारी सतह पर जो बंदा काम करता है वो समझता है कि निजी सेक्टर वाले शायद कुछ भी नहीं करते ही लूट रहे हैं। हमारा यही एक जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, जिसने दोनों में एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप रखा हुआ है और दोनों ही गलती का शिकार हैं। हालांकि असल में दोनों को अपना अपना काम करना चाहिए और दोनों के दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। सरकारी सतह का ये थोड़ी मतलब है कि सरकारी जॉब का मतलब है कि अब मैं पढ़ाना भूल जाऊं और मैं एजुकेशन ऑफिसर हूं तो मैं निजी स्कूल अपने चलाने शुरू कर दूं। अलमिया तो ये है, सरकार से तनख्वाह लेते हैं इदारे, फिर अपने निजी चलाते हैं। बच्चे इनके अपने स्कूल में नहीं पढ़ते, हेडमास्टर मौजूद हैं वहाँ पर, वो खुद अपने स्कूल के अंदर, उसको पता है कि मैं वो क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर नहीं कर रहा। बच्चे के लिए जब भी कॉलेज का चुनाव होता है, अगेन फिर वो निजी सेक्टर का चुनाव किया जाता है। वजह क्या है कि हम जिस शाख पे बैठे ना उसी को काट रहे हैं।